हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू राइटो एकेडमी। कैसे हैं आप सब? तो बच्चों, जैसा कि हमारा चैप्टर 5 लाइफ प्रोसेस चल रहा था, इन विच वट वी हैव कंप्लीटेड न्यूट्रिशन टॉपिक, और उसके बाद हमने पढ़ा था रेस्पिरेशन। तो बच्चों, बेसिकली होता क्या है कि ये दोनों वर्क कैसे करते हैं। यहाँ पे मैंने एक रिएक्शन लिखी, 12O6 plus O2. This gives CO2 plus H2O plus energy। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास ये रिएक्शन होती है। दिस इज व्हाट वी हैव ग्लूकोज, दिस इज ऑक्सीजन वी इनहेल और CO2 विच वी एक्सहेल, और यहाँ पे हमें मिलती है एनर्जी जिससे हम काम करते हैं। अब इसके बाद होता क्या है बच्चों कि ये जो ऑक्सीजन है इसका हमारी बॉडी के हर पार्ट तक पहुंचना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसका एग्जाम्पल मैं आपको ऐसे दूंगी कि बचपन में बच्चों ने बहुत किया था, मैंने भी करा था इस चीज को, कि आप अपने हाथ को ऐसे हथेली को बहुत टाइट से जब पकड़ लेते हो तो 3-4 बार आप ऐसे करके हाथ को ऐसे करते हो, बट कुछ टाइम बाद क्या होता है कि आपको ऐसे हाथ को बंद करना और खोलना मुश्किल होता चला जाता है जब आप बहुत टाइट से अपना ये वाला हथेली पकड़ते हो। तो बेसिकली होता क्या है यहाँ पे कि आपने एक तरीके से फ्लो को रोक दिया है। कौन से फ्लो को बच्चों? ब्लड की फ्लो को रोक दिया है। तो कहीं ना कहीं हमारा यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन में ब्लड का इन्वॉल्वमेंट होता है। किसका इन्वॉल्वमेंट होता है बच्चों? ब्लड का होता है। इसका मैंने आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल भी बता दिया। अगर आप करके देखोगे, ऐसे करके अगर आप अपना हाथ पकड़ते हो बहुत देर तक, बहुत टाइट से पकड़ते हो, और पहले तो आप ऐसे से करोगे तो वो आराम से हो जाएगा, बट कुछ टाइम बाद होना मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको ब्लड नहीं मिल रहा, और ब्लड के साथ साथ उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। तो मैंने आपको किस लिए बताया है? ये बताने के लिए कि हमारा ऑक्सीजन का हमारे हर पार्ट तक पहुंचना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसी वजह से हमारा यहाँ पे जो टॉपिक होता है वो स्टार्ट होता है ट्रांसपोर्टेशन वाला। ठीक है बच्चों, अब ये ट्रांसपोर्टेशन हमारा दोनों में होता है। किन में? ह्यूमंस में भी होता है, लाइक ह्यूमन या एनिमल एक कैटेगरी में आ गए हमारे, और फिर दूसरा कैटेगरी हमारी होती है प्लांट वाली। ठीक है बच्चों, तो अब हम यहाँ पे पहले ह्यूमन वाली कैटेगरी पढ़ेंगे कि हमारा ह्यूमंस में जो है ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। तो अभी मैंने आपकी बात करी ब्लड, मैंने आपको कहा कि ब्लड से हमारा जो होता है वो ट्रांसपोर्टेशन होता है। अब ब्लड के बच्चों बेसिकली मैं अगर आपको बताऊं कितने टाइप्स होते हैं, तो एक तो इसकी वेसल्स होती है। ठीक है बच्चों, एक तो इनकी क्या होती है? वेसल्स होती है, ब्लड की वेसल्स होती हैं। और ब्लड के क्या होते हैं? कॉर्पुलस भी होते हैं, कॉर्पुस कॉर्पुलस कॉर्पसल कॉर्पसल भी होते हैं। और उसके साथ हमारे क्या होता है? ब्लड की वेसल्स हो गई, कॉर्पस हो गए, और हमारा प्लाज्मा, राइट? प्लाज्मा। तो बेसिकली ब्लड को, इसको मैं बीच में लिख देती हूँ, एक सेकेंड। तो होता क्या है कि ये हमारा ब्लड जो है 3 टाइप्स में डिवाइडेड होता है। ये सभी ब्लड के जो होते हैं आप कह लो पार्ट समझ लो, टाइप्स नहीं बोलूंगी मैं, क्योंकि एक होता है किसी का टाइप हो जाना। ये सब ब्लड के ही पार्ट्स होते हैं, बट हम इनको स्टडी करते हैं। जैसे कि अब होता क्या है, देखो मैं आपको बोलूं कि फ्लो, मैंने एक वर्ड बोला था फ्लो, कि ब्लड का फ्लो। अब मैंने जब आपको ऐसे हथेली रोकी थी तो मैंने कहा था कि ब्लड का फ्लो आपने रोक दिया है, तो मैंने वर्ड यूज करा था फ्लो वाला। तो बेसिकली अगर मैं एक वर्ड यूज कर रही हूँ फ्लो, तो क्या मैं आपसे ये पूछूं कि सॉलिड हो सकता है कि ब्लड, आई मीन लाइक सॉलिड चीज को आप बोल सकते हो कि वो फ्लो कर रही है? नहीं बच्चों, ये आप फिजिक्स में भी पढ़ते हो, फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी यानी कि वो वाली ये वो नेचर होता है उन सब्सटेंस का नेचर जो हमारा फ्लो होने की टेंडेंसी को फॉलो करता है। फ्लो मतलब यानी कि फ्लो लाइक पानी। पानी हमारा कैसे फ्लो होता है? नदी का पानी देख लो, जैसे हमारा जाता है वो पानी आगे, वो वैसे ही हमारा फ्लो होता है कि एक डायरेक्शन में वो आगे बढ़ता चला जाता है। तो हमारा जो ये फ्लो होने की टेंडेंसी है वो या तो लिक्विड की होगी, किसकी होगी? या तो लिक्विड की होगी या फिर गैस की होगी। तो गैस तो बच्चों देखो, ऐसा तो ऐसा सच हमारे बॉडी में गैस तो नहीं होती है, तो लिक्विड ही हमारा पास जो होता है वो ब्लड होता है। अब लिक्विड होता है तो क्या, लिक्विड नहीं बोलेंगे उसे, उसे क्या बोलते हैं? फिर फ्लूइड बोल देते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? फ्लूइड, साइंस में फ्लूइड। और वो जो फ्लूइड होता है बच्चों वही होता है हमारे पास क्या? प्लाज्मा। क्या होता है? प्लाज्मा। तो ब्लड बेसिकली हमारे पास क्या होता है? प्लाज्मा होता है। हमारी बॉडी के अंदर जो है वो प्लाज्मा के फॉर्म में हमारा जो है ब्लड रहता है, यानी कि बेसिकली एक लिक्विड फॉर्म जिसे हम कह देते हैं। ठीक है बच्चों, अच्छा अब ब्लड के बारे में आपने थोड़ा बहुत अपनी 9th क्लास में भी पढ़ा था। ये हमारे पास क्या होता है? एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। क्या होता है? कनेक्टिव
टिश्यू होता है, यानी कि ये जो जोड़ता है, कनेक्शन वर्ड होता है ना, जैसे इंग्लिश का वर्ड है कनेक्शन, मतलब जोड़ना, तो ये हमारे पास क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है, ये हमारे चीजों को जोड़ता है। तो ये तो टिश्यू के बारे में जानकारी हो गई। अब हम ब्लड के बारे में पढ़ लेते हैं। अब कॉर्पसल में क्या होता है, देखो इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा ऐसी है, बट इसको आप मसल्स वाले उससे देख सकते हो प्रोनाउंसिएशन से। तो एम की जगह बेसिकली यहाँ पे कॉर्प आ जाता है, तो ये मसल होता है, ये कॉर्पसल हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये होता है इसका प्रोनाउंसिएशन, बताया है मैंने हेल्प के लिए कि इसको कैसे कर सकते हैं। तो कॉर्पसल में हमारे पास क्या होता है बच्चों, ये आपने सुना होगा रेड ब्लड सेल और व्हाइट ब्लड सेल। तो ये होता क्या है कि ये जो कॉर्पसल्स होते हैं ये इम्बेडेड होते हैं, ये किसके अंदर होते हैं, ये प्लाज्मा के अंदर होते हैं। हमारा हमारा पूरा जो है ब्लड प्लाज्मा की फॉर्म में होता है, बट उसी प्लाज्मा में हमारे ऐसे गोल गोल करके ये जो है आरबीसी और व्हाइट ब्लड सेल जो है प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा के अंदर। ठीक है बच्चों, अब वेसल क्या होते हैं। अब ये जो प्लाज्मा है, हमने क्या पढ़ा, ये लिक्विड है, एक तरीके से लिक्विड स्टेट है। अब लिक्विड स्टेट को, लिक्विड का अपना कोई शेप तो होता नहीं है, वो तो वो शेप ले लेता है, इसे जिस कंटेनर में डालो। तो बेसिकली हमारा ये जो प्लाज्मा होता है, इसे फ्लो करने के लिए एक जगह तो चाहिए होगी, एक रास्ता चाहिए होगा। तो जो वो रास्ता होता है वो हमारे पास होता है वेसल्स। तो वेसल्स बेसिकली क्या होती है, ये ट्यूब्स होती है लंबी, जो आपकी बॉडी में नसें दिखाई देती है ना, यहाँ पे इस जगहों पे, यहाँ पे आप देख सकते हो, या जो लोग बहुत ज्यादा गोरे होते हैं उनकी नसें दिखने लगती हैं, और यहाँ की तो दिख ही जाती हैं, वैसे यहाँ पे आप देख सकते हो। तो हमारी ये जो नसें होती हैं, यही हमारे पास क्या होती है, वेसल्स होती हैं। अब ये दो टाइप में डिवाइड हो जाती हैं, किनमें, एक होती है आर्टरीज और एक हमारे पास होती है वेन। ठीक है बच्चों, ये दो टाइप है किनकी, वेसल्स की। तो ये हमने अब तक किसके बारे में पढ़ा है, हमने पढ़ा ब्लड के बारे में। ठीक है, बेसिकली हमने ब्लड की कहानी कहाँ से स्टार्ट हुई थी कि ये जो ब्लड है ये हमारा क्या है, ऑक्सीजन को कैरी करता है, ऑक्सीजन ले जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन का पहुंचना हमारे हर पार्ट तक जरूरी होता है। अब बात आती है कि ये ब्लड ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कैसे करता है, मतलब किस तरीके से ये जो है ऑक्सीजन को अपने पास रखता है। तो होता क्या है कि जब मैंने आपको रेस्पिरेशन पढ़ाया था, तो हमने कहाँ तक कहानी पढ़ी थी, हमने ये पढ़ी थी कि ऑक्सीजन जो है हमारे लंग्स तक जाता है, एल्वियोली हमने पढ़ा था, जहां से हमारा एक्सचेंज होता है। तो मैंने कहा था कि हमारा रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है जो हमारी बॉडी में लेकर जाता है उस ऑक्सीजन को। तो वो जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे पास हीमोग्लोबिन, क्या होते हैं वो, हीमोग्लोबिन। और वो हीमोग्लोबिन कहाँ होते हैं बच्चों, वो प्रेजेंट होते हैं आरबीसी में, यानी कॉर्पसल में। जो ब्लड कॉर्पसल होते हैं वो क्या होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। और जो हीमोग्लोबिन है वो हमारा कहाँ प्रेजेंट होता है, आरबीसी में। और ये जो हीमोग्लोबिन है, मैंने पढ़ाया था कि इसकी एफिनिटी बहुत ज्यादा होती है ऑक्सीजन की तरफ, तो ये ऑक्सीजन को के साथ जुड़ जाता है और उसको जो है फिर लेकर जाता है बॉडी के हर पार्ट तक। ठीक है बच्चों, अब बात ये है कि हमने देख लिया कि ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमें ब्लड चाहिए होता है, ब्लड जो है हमारा ऑक्सीजन ले जाता है। बट कैसे, मतलब ये फ्लो कैसे होगा, आप समझ रहे हो कि देखो जो पानी है, जैसे पानी अपने आप फ्लो होता रहता है, यहाँ पे पानी वाला केस नहीं चलता, आपकी बॉडी में पानी वाला केस नहीं चलेगा कि वो अपने आप ही बस चला ही जा रहा है, चला जा रहा है। यहाँ पे आपको एक ऑर्गन चाहिए होता है जो आपके ब्लड को धक्का दे, उसे पंप करे। जैसे मोटर चलाते हैं ना, कट 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 मोटर काम करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी वाली, तो वैसे ही आप समझ लो कि आपकी बॉडी के अंदर ये जो ऑक्सीजन पहुंचाने का काम होता है, ब्लड को पंप करने का जिसे मैं कहूंगी काम होता है, वो किसका होता है बच्चों, वो काम होता है हमारा हार्ट का। हार्ट हमारी बॉडी में जो हार्ट होता है कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है, तो आपको पता ही है। तो इसकी इंपॉर्टेंस किस लिए होती है बच्चों, इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए होती है कि वो धड़कता है। और वो धड़कता क्यों है, वो पंप करता है, क्यों करता है पंप, ताकि वो ऑक्सीजन को, ब्लड में जो ऑक्सीजन है उसको हर पार्ट तक पहुंचा सके, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हर पार्ट तक पहुंचा सके। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे करना क्या है, आपको स्टडी करना है ये डायग्राम। ठीक है, इसे थोड़ा बड़ा कर देते हैं, लाइक दैट, और बस। ठीक है, हाँ, तो ये है हमारा डायग्राम किसका, हार्ट का। दिस इज हार्ट, जिसे मैंने यहाँ पे टॉपिक के लिख रखा है आर पंप, यानी कि ये जो काम करता है हार्ट, बेसिकली हमारा का क्या काम करता है, पेन बदल देती हूँ, हार्ट बेसिकली ये हमारा क्या होता है, पंप होता है। पंप क्या करता है, ये हमारा ब्लड को पंप करता है। अब
मैंने क्या बताया कि ऑक्सीजन चाहिए होती है, ऑक्सीजन कैसे मिलती है, ब्लड के थ्रू मिलती है। अब जो वो ब्लड है वो फ्लो कैसे करता है वो हमें पढ़ना है, किस तरीके से वो ब्लड है जो हमारा पूरी बॉडी के हर पार्ट तक पहुंचता है। ठीक है बच्चों, अब कहानी क्या होती है कि इसको डायग्राम को समझो, आप ऐसा समझो कि आपके पास ऐसे करके एक स्क्वायर होता है, ठीक है, थोड़ा बड़ा बनाती हूँ। लेट्स सपोज कि आपके पास ऐसे करके एक स्क्वायर है, और इस स्क्वायर के भी मैंने ऐसे करके इसको मैंने टुकड़ों में काट दिया, यानी इस स्क्वायर के मैंने 4 पीसेस कर दिए, 4। ठीक है, अब होता क्या है कि यहाँ से मैं अब रास्ते बनाऊंगी, वो रास्ते देखना मैं कैसे बना रही हूँ। एक रास्ते को मैंने क्या बनाया कि ऐसे, मतलब रास्ता चारों में ही बनाना है। रास्ता कैसे बनाओगे आप, ऐसे बना दो, कैसे भी बना दो, किसी भी तरफ से बना दो, तो ऐसा नहीं फिक्स मत रखना कि मैम ने इधर बनाया है तो इधर ही होगा, इट्स नॉट फिक्स। मैंने ऐसे करके 4 रास्ते बना दिए, इन चारों में ही, लाइक चारों में ही रास्ते हैं। अब क्या होता है कि इनमें से 2 में तो जो फ्लो है वो अंदर की तरफ जाएगा, और 2 में जो फ्लो है वो बाहर की तरफ जाएगा। ठीक है, अब ये चीज हमें पढ़नी है, क्या बोला मैंने, इनमें से 2 में तो फ्लो अंदर की तरफ जाएगा और 2 में फ्लो बाहर की तरफ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे वर्ड होते हैं, वर्ड क्या होते हैं, यहाँ पे वर्ड होते हैं, फर्स्ट इज एट्रियम, एट्रियम, एंड सेकेंड इज वेंट्रिकल। ठीक है, वी से वेंट्रिकल और ए से एंट्रियम। अब अगर अल्फाबेटिक ऑर्डर की मैं बात करूं तो हमारे पास पहले ए आता है, अल्फाबेटिक ऑर्डर यानी ए बी सी डी ऐसे करके ऑर्डर होता है ना इनका अल्फाबेट का, तो इस ऑर्डर में ए पहले आता है। ए पहले आता है तो ए का ए स्टैंड भी पहले करेगा, लाइक पहले वाले ए आएंगे, यहाँ भी पहले वाला ए आएगा, नीचे वाले वी, यहाँ पे ए फॉर एट्रियम और बी फॉर वेंट्रिकल। ठीक है, इतना समझ में आ गया कि ए हमारा है तो ए ऊपर आएगा, वी जो है बाद में आता है तो वी नीचे आएगा। दूसरी चीज, ए से क्या है, ए फॉर एट्रियम, और ए से ही आप क्या समझ सकते हो, वर्ड समझ सकते हो एंट्री। ठीक है, अगर आप एक साउंड पकड़ो तो दोनों में अ की साउंड, अ की है, एक सेकेंड, दोनों में किसका साउंड आ रहा है, अ का, नीचे वाले में भी अ और दूसरे वाले में भी अ। हिंदी में अगर आप देख रहे हो तो दोनों में आपके पास किसका साउंड आ रहा है, अ का आ रहा है। तो आप ये मान सकते हो कि एट्रियम मतलब हमारे पास एंट्री है, यानी कि जो मैंने बोला कि 2 में अंदर आएगा और 2 में बाहर जाएगा, तो आपको अंदर वाली ट्रिक मैंने बता दी है कि ए फॉर एट्रियम और ई से एंट्री होता है, बट आप हिंदी में देखो दोनों में अ साउंड निकल रहा है, ए फॉर एट्रियम और ई अ फॉर एंट्री। ठीक है बच्चों, तो क्या होगा कि आपका ये जो दोनों ऊपर एट्रियम है ना, इन दोनों में आपका अंदर की तरफ आएगा फ्लो, यहाँ पे दोनों में अंदर की तरफ आएगा। एक सेकंड अच्छे से बना लेती हूँ, हाँ, तो यहाँ पे आपका दोनों में अंदर की तरफ आएगा फ्लो, और वहीं पर वेंट्रिकल में जब मैंने बोला 2 में अंदर 2 में बाहर, तो 2 में तो अंदर पता चल गया, बाकी 2 में सिंपली क्या होगा, बाहर जाएगा, बाकी 2 में हमारा क्या होगा, बाहर जाएगा। तो इतना तो आपको पता चल गया। मैंने क्या याद कराया, मैंने आपको बताया कि ए अल्फाबेटिक ऑर्डर में पहले आता है तो वो पहले आ गया, वी बाद में आता है, वी नीचे आ गया। फिर मैंने आपको क्या बताया, अ फॉर एट्रियम, अ फॉर एंट्री, तो इसका मतलब एंट्री हमारी कहाँ से होगी, दोनों एट्रियम से हमारी एंट्री होगी, जो भी आएगा। अच्छा, एंट्री कहाँ से होगी अब, ठीक है, एंट्री होगी हमारी अच्छा वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, ये बाद में बताऊंगी। ठीक है, तो अ फॉर एंट्री और अ फॉर एट्रियम, और जब 2 में हमारा एंट्री होगी तो बाकी बचे में हमारा जो है वो जाएगा। ठीक है, इतना समझ गए आप। अब आपको पढ़ना है बच्चों, मैंने आपको यहाँ पे क्या पढ़ाया था, देखो मैंने आपको ये पढ़ाया था कि आपके पास आर्टरीज होती हैं, आपके पास आर्टरीज होती हैं और आपके पास वेन्स होती हैं। अब आपको थोड़ा सा इनके बारे में जानना है। आर्टरीज बच्चों क्या होती है कि आपकी बॉडी में, देखो आपकी जो नसें होती है ना, आपकी नसें होती हैं रेड कलर में और ब्लू कलर में। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं तो ये हमारे पास हो गया रेड कलर, इस तरीके से रेड कलर वाला ये वेसल हो गई, वेसल यानी ट्यूब या पाइप समझ लो, और ये हो गई आपकी ब्लू वाली। तो जो रेड वाली होती है ना बच्चों, वो होती है आपकी आर्टरीज। क्या होती है, आर्टरीज, जो आपको ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है, और जो ब्लू वाली होती है वो होती है आपकी वेन्स। ठीक है बच्चों, इस चीज की बात कर रही हूँ मैं, यहाँ पे इतना एरिया देखो आप। तो आपका ये हो गया आर्टरीज, रेड फॉर आर्टरीज और ब्लू होता है हमारा वेन्स। तो जो आर्टरीज होती है वो हमारा हार्ट से जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाती है, और जो वेन्स है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी इम्प्योर ब्लड को हमारे बॉडी की पार्ट से वापस हार्ट में ले जाती है। ठीक है, वहीं पर यहाँ पे क्या होता है कि 2 वर्ड और आते हैं, पल्मोनरी आर्टरीज और पल्मोनरी वेन। तो उसमें क्या होता है ना कि इनका उल्टा हो जाता है, जो
पल्मनरी वर्ड अगर इनके आगे लग गया ना, इनके आगे अगर पी वर्ड लग गया, तो ये जो है ना यहाँ पे इनका मीनिंग जो है वो उल्टा हो जाता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि मैंने आपको बताया कि रेड स्टैंड फॉर आर्टरीज एंड ब्लू स्टैंड फॉर वेन्स, ठीक है, इतना मैंने बताया था। बट अगर इनके आगे पल्मनरी वर्ड लग गया ना बच्चों, कौन सा वर्ड कह रही हूँ मैं, पल्मोनरी, अगर इनके आगे पल्मोनरी वर्ड लग गया तो इनका मतलब जो है वो उल्टा हो जाएगा, लाइक दिस, ऐसे करके उल्टा हो जाएगा। समझ रहे हो आप, पल्मोनरी लग गया तो ये ऐसे करके उल्टा हो जाएगा। लाइक मैंने यहाँ पे पहले क्या लिखा था, ब्लू फॉर वेन लिखा था और रेड फॉर आर्टरीज लिखा था, बट जैसे इनके आगे पल्मोनरी वर्ड लग जाएगा तो ये क्या हो जाएंगे, ये उल्टे हो जाएंगे। पल्मोनरी आर्टरीज हमारा क्या हो जाएगा, वेन्स, वेन से मतलब नहीं है, वेन का फंक्शन क्या बताया था मैंने आपको कि वो हमारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाता है। तो पल्मनरी आर्टरीज हमारा जो है वो इस बार गंदा खून, यानी हिंदी में से गंदा खून कहेंगे, तो पल्मनरी आर्टरीज इस बार आपका गंदा खून कैरी करेंगी, और जो पल्मनरी वेन्स है वो आपका प्योर ब्लड जो है कैरी करेंगी। ऐसा क्यों होता है बच्चों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो है आपके हार्ट से निकल के बाद में लंग्स में जाती हैं, और लंग्स से फिर जो ब्लड निकलता है ना बच्चों, वो निकलता है प्योर। तो उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए आपका क्या है, इस तरीके से नेमिंग करी गई है। जैसे कि अगर मैं आपको डायरेक्ट ये वाला डायग्राम दिखाऊं अभी, तो आप ये यहाँ पे देख सकते हो। ये देखो यहाँ पे आप रेड देख रहे हो, रेड कलर से, तो रेड मैंने आपको क्या बताया था, आर्टरीज। तो ये आपके पास क्या गिवन है, आपके पास नॉर्मली आर्टरीज ये है, आपके पास ये नॉर्मल आर्टरीज है। पेन बदल देती हूँ, ये ज्यादा अच्छा नहीं है। और फिर ये ब्लू है, ये क्या दिखा रहा है, फ्रॉम बॉडी। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ये लिखा है टू बॉडी। टू बॉडी मतलब आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका जो है जा रहा है, यानी ऑक्सीजनेटेड, या फिर मैं इसे प्योर भी कह सकती हूँ, ये प्योर ब्लड है, ठीक है, लंग्स से आ रहा है ये प्योर होके। फिर हमारा क्या है, फ्रॉम बॉडी हमारा उल्टा हो जाएगा इसका, ये हमारा जा रहा है डीऑक्सीजनेटेड, यानी कि मैं इसे लिखूंगी इम्प्योर। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास क्या है, डीऑक्सीजनेटेड है और इम्प्योर है फ्रॉम बॉडी, और इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ब्लू से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो नॉर्मल होता है हमारा आर्टरीज, वो हमारा ऑक्सीजनेटेड और प्योर ब्लड होता है। बट देखो ये है ना, ये वाला जो इतना पार्ट है, ये आपका क्या है, हार्ट है, ठीक है, ये वाला डायग्राम, ये इतना डायग्राम आपका हार्ट है। कौन सा हार्ट, ये वाला हार्ट, ये जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं साइमल्टेनियसली, ठीक है, और ये वाला हार्ट आपका ये है। तो मैंने क्या कहा था कि ये डिफ्रेंशिएट कैसे हो जाते हैं, क्योंकि लंग्स में भी जाते हैं। अब आप देखो इस डायग्राम में, अगर आप देखो, इसे मैं हटा देती हूँ, कि ये हमारी बॉडी से जो है डीऑक्सीजनेटेड यानी इम्प्योर ब्लड ने कहाँ एंट्री ली, हमारे हार्ट में। अब इसने एंट्री ली, तो मैंने आपको क्या बोला कि एंट्री वर्ड जहां भी आएगा, अ फॉर एंट्री, अ फॉर एट्रियम, तो इसने हमारा एट्रियम से ली होगी। अब चलो वापस से अपने फर्स्ट डायग्राम में चलते हैं। अगर मैं इसका ये वाला हिस्सा देखूं ना बच्चों, कौन सा वाला, ये वाला, ठीक है, अगर मैं इसको यहां से काट दूं, उसे मैं पेन को मोटा कर देती हूँ, हाँ, अगर मैं इसको यहां से ब्रेक करूं, तो जिसकी ये वाली साइड होगी, अगर आप अपने हाथों को देखो तो आप इस वाले हैंड को क्या कहते हो, राइट हैंड कहते हो, और इस वाले को कहते हो लेफ्ट। तो सिमिलरली ये वाला जो पोर्शन होगा हमारा, दिस विल स्टैंड फॉर राइट थिंग, और ये वाला जो पोर्शन होगा इधर वाला, दिखेगा नहीं, ये वाला जो पोर्शन होगा, दिस विल स्टैंड फॉर लेफ्ट। तो यहाँ पे इन्हीं के आगे ये वर्ड आ जाएंगे। कैसे, मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ये बन जाएगा, राइट वर्ड बोला ना मैंने, तो ये बन जाएगा राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, ठीक है। अब यही जो एल वर्ड है, ये आपका इसके आगे लग जाएगा, ये बन जाएगा लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। अगर मैं इसे दोबारा से अच्छे से बना देती हूँ ताकि आप समझो, ये पल्मनरी वाला तो समझ गए आप, पल्मनरी ये वाला डायग्राम में देख सकते हो कि ये यहाँ पे, चलो इसे मैं बाद में बताऊंगी, पहले ये वाला डायग्राम क्लियर कर देती हूँ। तो मैं क्या कह रही हूँ कि आपके पास यहाँ पे ये जो चार हो गए हैं, चार ऐसे करके ब्लॉक बने हैं, अभी आपने इसको यहाँ से काटा, बीच वाला तो है ही है, चलो बीच वाला भी काट देती हूँ, ठीक है। ऊपर वाले दोनों एट्रियम है, नीचे वाले दोनों वेंट्रिकल है। अब है क्या, बात ये है कि ये जो वाली साइड है ये आपकी बन गई राइट और ये बन गई लेफ्ट। अब इन वर्ड के आगे आप ये भी जोड़ दो, एल एल, यहाँ राइट और यहाँ पे भी राइट, ये कह रही हूँ मैं। तो ये जो आपका एट्रियम है, ये बन गया राइट एट्रियम, ये बन गया राइट वेंट्रिकल, ये बन गया आपका लेफ्ट एट्रियम, ये बन गया आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। अब फ्लो वही है जो मैंने यहाँ बताया था, ठीक है, इसे थोड़ा क्लियर कर देते हैं।
ठीक है, तो ऐसे करके मैंने क्लियर कर दिया। तो मैंने क्या बोला, ये एट्रियम वेंट्रिकल, एट्रियम वेंट्रिकल, वेंट्रिकल, इनके आगे मैंने वर्ड क्या लगाई, ये लेफ्ट है, ये राइट है, तो ये राइट, ये राइट है तो राइट, और ये वाला इधर वाला ये इनके आगे लेफ्ट वर्ड लग जाएगा, दोनों के आगे लेफ्ट। ठीक है, इतना कह रही थी मैं। अब ए फॉर एट्रियम, ए फॉर एंट्री, तो एंट्री कहाँ होगी, यहाँ से, यहाँ कहाँ से होगी एंट्री, यहाँ से। वी फॉर मतलब दो में एंट्री हो गई, अब दो में एक्सिट होगा, तो दोनों में एक्सिट हमारा कहाँ से होगा, वेंट्रिकल से हमारा जो है एक्सिट होगा। तो ये वाला जो डायग्राम है, इस वाले डायग्राम में समझा रही थी मैं कि ये जो है वेना केवा, वेना केवा किसे बोलते हैं बच्चों, हमारे जो वेन्स होती है ना, वेन्स का ही नेम हमारा क्या होता है, वेना केवा होता है। सिमिलरली आर्टरीज की जो लॉन्गेस्ट वो होती है चेन जो होती है, उसे अरोटा कहते हैं। क्या बोलते हैं, अरोटा। यहाँ पे आर्टरीज वाले को अरोटा, देखो यहाँ पे भी ट्रिक आ गई, ए फॉर एट्रियम, ए फॉर एंट्री, ए फॉर अरोटा, याद कर लोगे। और वी फॉर बेस, तो वी फॉर वेना कावा, इट्स इजी। ठीक है, तो ये आप याद कर लोगे। तो आप यहाँ से देख रहे हो कि यहाँ पे हमारी क्या हो रही है, एंट्री हो रही है। यहाँ कहाँ से एंट्री हुई, फ्रॉम बॉडी हमारा ब्लड आया, डीऑक्सीजनेटेड यानी इम्प्योर ब्लड आया, और एंट्री कहाँ से हो गई हमारी, यहाँ से एंट्री हो गई। अब आप देखो, तो अगर मैं इसी यहीं पे हार्ट के 4 हिस्से कर दूं, जैसे मैंने वहां अपने स्क्वायर बनाया था, तो यहाँ पे क्या है कि ऊपर वाला हिस्से में मैंने क्या बताया था, एट्रियम आता है, और ये हिस्सा हमारा कौन सा है, ये वाला हिस्सा हमारा, ये लेफ्ट वाला हो गया, और ये वाला हमारा राइट वाला हिस्सा हो गया। ठीक है, तो अगर आप देखो कि हमारे लेफ्ट एट्रियम से जिस है जो है ब्लड ने एंट्री ली है, हमारा ये क्या है, लेफ्ट एट्रियम से जो है हमारे ब्लड ने एंट्री ली है, कहाँ से आ रहा है वो ब्लड, फ्रॉम आर बॉडी आ रहा है। ठीक है, अब उसके अंदर, अब इसके अंदर हार्ट का काम होगा, कैसे, वो हम हार्ट के डायग्राम में समझेंगे। अब देखो जो मैं कह रही थी, ये रहा वेना केवा, आप पढ़ो, ये देखो ये वाली लाइन, ये क्या लिखी है, वेना केवा फ्रॉम लोअर बॉडी, लोअर बॉडी मतलब कि हमारे बॉडी से आ रहा है, वेना केवा फ्रॉम अपर बॉडी, ये ऊपर भी लिखा है, यानी बेसिकली हमारी बॉडी से, वो ऊपर वाली बॉडी से आ रहा है, अपर बॉडी। देखो यहाँ हार्ट होता है ना, हार्ट हमारा कहाँ होता है, सबका हार्ट यहाँ पे होता है, तो हार्ट के ऊपर भी हमारा कुछ हिस्सा है, हमारा सर है, और नीचे हमारा हार्ट का नीचे भी हमारा हिस्सा है ना, पैर है, टांग है वगैरह। तो ये इसलिए लिखा है कि वेना कावा फॉर फ्रॉम लोअर बॉडी, और वेना कावा फ्रॉम अपर बॉडी, यानी कि ये जो अपर बॉडी से आ रहा है और ये जो आ रहा है लोअर बॉडी से, ये आ कहाँ रहे हैं, ये यहाँ आ रहे हैं, और ये चीज क्या है आपका, ये चीज है आपकी लेफ्ट एट्रियम। क्या चीज है ये आपकी, लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, तो आपके बेसिकली ब्लड ने कहाँ एंट्री ली, आपके ब्लड ने फ्रॉम योर बॉडी एंट्री ली लेफ्ट एट्रियम में। अब इसके बाद क्या होता है कि जो 4 चैम्बर्स मैंने आपको बताए थे, 4 चैम्बर्स में होता ये है कि यहाँ से ब्लड एंट्री लेने के बाद, लेफ्ट एट्रियम में एंट्री लेने के बाद जो ब्लड है वो कहाँ जाता है, वेंट्रिकल्स में जाता है बच्चों, वेंट्रिकल्स में जाता है। ठीक है, वेंट्रिकल्स में कैसे जाता है, देखो जब हमारा ब्लड है वो एट्रियम में आ रहा होता है, तो ये जो है रिलैक्स पोजिशन में होता है उस टाइम पे, ये वाला कौन सा, लेफ्ट एट्रियम वाला हिस्सा, ये रिलैक्स पोजिशन में होता है। उसके बाद जब ये हमारा ब्लड वेंट्रिकल में जा रहा होता है, तो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है, ताकि वो यहाँ से निकले और आगे बढ़े, कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है और ताकि आगे बढ़े। तो ऐसे करके वो क्या है, वो आगे जाके वेंट्रिकल में जाता है। अब वेंट्रिकल से जाने के बाद बच्चों वो क्या है, मैंने क्या बोला था कि एंट्री तो केवल 2 से ही होगी, तो ये कहीं और नहीं जा सकता, ये यहाँ से फिर निकलेगा। अब निकल के ये कहाँ जाएगा बच्चों, ये जाता है पल्मनरी आर्टरीज, यानी कि ये अभी गंदा खून है। जैसे मैं लिखूं कि हमारा डीऑक्सीजनेटेड ही ब्लड आया था, मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, देखो फ्रॉम बॉडी डीऑक्सीजनेटेड, अभी हमारा ब्लड डीऑक्सीजनेटेड है, हमारा ब्लड प्योर नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, मैं यहाँ पे अगर हिंदी में लिखूं गंदा, तो अभी हमारा क्या है, खून गंदा है, गंदा मतलब कि वो डीऑक्सीजनेटेड, वो इम्प्योर ब्लड है। ठीक है, उसे प्योर होना है अभी, तो वो जो है अभी ब्लड हमारा गंदा है, और जो अभी वेंट्रिकल से हमारा गया है, कहाँ पे गया है बच्चों, लंग्स में गया है, और जो गया है वो भी गंदा है। तो अभी तक ब्लड हमारा साफ नहीं हुआ, वो गंदा ही है। वो कहाँ गया है, अगर मैं आपको चेन लिखूं, लेफ्ट एट्रियम से हमारे ब्लड आया था फ्रॉम बॉडी, जो कि गया लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से वो गया कहाँ पे, लंग्स में गया। ठीक है, ये दोनों एल जो है लेफ्ट है, और ये वाला जो एल है फॉर लंग्स है। ठीक है, लंग्स ही लिख दो, चलो वो वहां पे कहाँ चला गया, वो लंग्स में चला गया। अब क्या होता है, अब ये वाला डायग्राम देखो आप, मैं दोनों डायग्राम को आपको साथ में समझाती हुई चल रही हूँ। ठीक है, तो ये अब मैंने क्या बताया था आपको कि लेफ्ट एट्रियम से उसने ली, बाद में वो कहाँ गया, लेफ्ट
वेंट्रिकल में यहाँ नीचे आया। ठीक है, अब आप देख रहे हो ये यहाँ से, ये एक सेकंड पेन दूसरा यूज करना पड़ेगा, ये देख रहे हो ये वाला फ्लो, ये यहाँ से, ये वेंट्रिकल वाला हिस्सा है आपका, कौन सा, लेफ्ट वेंट्रिकल वाला, ये जो लिखा है ना मैंने वी, ये लेफ्ट वेंट्रिकल से आपका कहाँ जा रहा है, देखो ये ब्लू है, अभी ब्लू मतलब क्या है, गंदा, ये ब्लू मतलब गंदा ही है। अच्छा, ये जो जाल स्टार्ट हो गया ना, ये जाल सा, ये क्या होती है आपकी कैपिलरीज होती है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं कि ब्लड के, मैंने आपको जो पार्ट्स बताए थे, ब्लड का यहाँ पे एक पार्ट और होता है विच इज कैपिलरी। अभी यहाँ पे जगह तो मुझे दिख नहीं रही है, बट मैं ऐसे मुंह से बता देती हूँ, तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं वो जो मैं समझा रही हूँ आपको। तो ब्लड का एक पार्ट और होता है, क्या होता है वो, कैपिलरीज, कैपिलरी। तो ये क्या होता है बच्चों, कैपिलरी क्या होता है कि जब हमारा ये जो वेन्स और आर्टरीज हैं, जब ये आगे जाके डिवाइड होने लगती है, फर्दर डिवाइड होने लगती है, और डिवाइड होते होते बहुत ही ज्यादा जो है इनकी एक सिंगल सेल की थिक, एक सिंगल सेल थिक हमारी जो है वेसल्स बन जाती है, इतनी पतली वो बन जाती है आपस में डिवाइड होते होते, तो वो आपस में क्या फॉर्म हो जाती है, वो कैपिलरी हो जाती है। अब कैपिलरी बेसिकली क्या करता है कि मैं आपको क्या कह रही हूँ कि आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके बॉडी के पार्ट्स में जाएगा और डीऑक्सीजनेटेड वापस आएगा, तो कहीं तो एक ऐसा पॉइंट होगा ना जहाँ पे ये आपस में एक्सचेंज करेंगे ये चीज, तो वो जो पॉइंट है वो ही पॉइंट हमारा होता है कैपिलरीज। तो यहाँ पे ये जो है लंग्स, कैपिलरीज, इन्होंने यहाँ पे ये काम करा एक्सचेंज होने का, कि यहाँ पे ये जो है एक्सचेंज हो गए। क्या एक्सचेंज हुआ कि जो हम पढ़ते हैं O2 का, नहीं CO2 का, वो गंदा खून है ना, मैंने बोला इम्प्योर खून है, तो CO2 किस में बदलेगा, O2 में, यानी कि प्योर वाले में। जो CO2 वाला होता है वो प्योर होता है, जो CO2 वाला होता है वो इम्प्योर होता है। तो हमारी बॉडी से यही खून आ रहा है, CO2 वाला, ठीक है, इम्प्योर वाला खून। तो हमारा क्या हो रहा है कि अब हम जो है ये हमारा प्योर ब्लड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ब्लड प्योर हो चुका है, ये मैं समझा रही हूँ, ये कैपिलरीज में हमारा ब्लड जो है वो प्योर हो चुका है। कैसे, ऐसे करके कैपिलरीज में क्या है, आपस में दोनों जुड़ गए हैं, वेन्स और क्या, आर्टरीज जुड़ गए हैं। तो अब क्या होता है कि अब यहाँ से ये रेड हो गया, देखो अब रेड हो गया, अब ये गंदा नहीं है, अब ये प्योर बन चुका है। पहले क्या था, वो इम्प्योर था, सारा पूरा का पूरा डीऑक्सीजनेटेड प्योर इम्प्योर, ये पूरा जो है हमारा, ये पूरा जो है ये इम्प्योर था। अब ये हमारा जो है यहाँ से प्योर हो चुका है, राइट, रेड हो चुका है ना कलर इसका, तो अब ये प्योर हो चुका है। अब इसका नाम देखो यहाँ पे, पल्मनरी वेन, वेन आ गया। जो मैंने कहा था कि आपस में अदला बदली हो जाती है, वो हो गई है, आपको ये याद रखना है। नॉर्मल सा आर्टरीज और वेन्स तो आपको याद रखनी है कि आर्टरीज हमारा प्योर ब्लड कैरी करती है और वेन्स गंदा करती हैं, बट जैसे ही उनके आगे पल्मनरी वर्ड आ जाए ना, उनका वो उल्टा कर देना, क्या कि कैरी करने वाला, कौन सा ब्लड कैरी कर रही है वो, आर्टरीज हमारा प्योर करती है, पल्मनरी आर्टरीज हमारा इम्प्योर करती है। ठीक है, तो ये बात थी। तो अब हम वापस अपना डायग्राम देखते हैं। तो हमारे डायग्राम से ये देखो, ये हमारे लंग्स से आ रहा है। अच्छा, अब मैं इसे थोड़ा क्लियर कर देती हूँ, हमारे पास दूसरा पेज भी है। ठीक है, हम यहाँ देख लेते हैं। तो ये आप देख सकते हो कि पल्मनरी वेन फ्रॉम लंग्स, देखो यहाँ पे लिखा है ना, अगर आप इसे पढ़ोगे, अच्छे से पढ़ पा रहे हो, पल्मनरी वेन फ्रॉम लंग, और ये हमारा क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये होगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, प्योर ब्लड है, प्योर ब्लड है, जो हमारा लंग्स ने जो है प्योरीफाई कर दिया है। ठीक है बच्चों, अब ये लंग्स ने प्योरीफाई कैसे किया है, ये आपका रेस्पिरेशन वाले उसमें चले जाओगे आप, कहाँ, लंग्स में। आप याद करो कि रेस्पिरेशन में आप क्या करते हो कि सांस लेते हो थ्रोट से हो, तो ये कहाँ जाती है, लंग्स में जाती है। याद आ रहा है कुछ जो इससे पहले मैंने पढ़ाया था आपको, और वो लंग्स में आपके पास फाइनली किसके पास जाते हैं, एल्वियोली, एल्वियोली के पास जाते हैं, एल्वियोली के पास जाते हैं, जहां पे आपके जो है गैसेस का एक्सचेंज होता है। तो वो जो चीज होती है वही यहाँ पे हो रही है, ये मैं याद दिला रही हूँ आपको कि एल्वियोली में हमारे पास क्या होता है कि मैंने रेस्पिरेटरी पिगमेंट बताया था। एल्वियोली में जैसे मैंने अभी सांस ली, ऑक्सीजन अंदर गया, ऑक्सीजन चला गया, अब क्या होगा कि लंग्स में जाने के बाद, एल्वियोली के पास जाने के बाद हमारे रेस्पिरेटरी पिगमेंट, यानी कि वो क्या होता है, ब्लड के अंदर बताया था आरबीसीज में हीमोग्लोबिन होता है, वो हीमोग्लोबिन उस ऑक्सीजन को पकड़ेगा और लेकर चलता बनेगा। तो वही हुआ है कि यहाँ से आया है जो ब्लड, उस ब्लड में हमारे पास हीमोग्लोबिन था, हीमोग्लोबिन ने O2 ले लिया और अब वो O2 लेके अपनी बॉडी की तरफ जा रहा है। सिंपल सा यही काम है, इसलिए यहाँ पे रेस्पिरेशन को याद दिलाया है मैंने कि कैसे हुआ था। ठीक है, तो अब ये ब्लड लेकर गया पल्मनरी वेन से फ्रॉम लंग्स, और इसने एंट्री ले ली,
क्या बोला मैंने, एंट्री ले ली कहाँ पे, हार्ट में। तो अब मैंने याद करो वही पहला वाला फिर से स्लाइड की एंट्री मैंने किसके लिए बोली थी, अ फॉर एंट्री, अ फॉर एट्रियम। तो यहाँ पे एंट्री यहाँ पे कहाँ से ले ली है, यहाँ से ले ली है। तो लंग्स ने कहाँ से, यहाँ से लंग्स की एंट्री हुई है कैसे, एज अ पल्मनरी वेन्स ना, पल्मनरी, एक सेकेंड कंफ्यूज हो जाते हैं, हाँ पल्मनरी वेन्स ने जो है यानी कि हमारा जो प्योर ब्लड है उसने हमारी एंट्री ले ली है कहाँ पे, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में लेने के बाद अब क्या होगा, अब ये फिर से कहाँ जाएगा, ये जाएगा राइट वेंट्रिकल्स में। राइट वेंट्रिकल्स में जाने के बाद अब ये जाएगा हमारे बॉडी में। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, अरोटा। अरोटा मतलब अभी मैंने बताया था ना, अ फॉर एट्रीज और ए फॉर अरोटा। तो अरोटा हमारी बेसिकली क्या है, आर्टरीज वाली नस को ही अरोटा कहा जाता है और वेना केवा वेन्स वाली को कहा जाता है। तो यहाँ पे ये जो ब्लड जा रहा है ये हमारा जा रहा है इस वाले से, और ये हमारे पास क्या है, ये हमारा पास ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल से ही जा रहा है। अच्छा बच्चों, अभी यहाँ पे होता क्या है ना कि अगर मैं ये स्ट्रक्चर क्लीन करके आपको दिखाऊं, यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये जो देख रहे हो ना, एक ये चीज यहाँ पे देख रहे हो कि ये जो है इस तरीके से, ये यहाँ पे ये वॉल्व्स होती है। क्या होती है, वॉल्व्स। अगर मैं लिखूं वॉल्व्स, ठीक है बच्चों, तो ये बेसिकली आपका क्या करती है, ये आपका वापस ब्लड ना हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि आपका ब्लड जो आगे जा रहा है वो कहीं पीछे ना आ जाए, इसी वजह से आपका क्या होता है कि ये वॉल्व्स जो होती है ये आपको उस ब्लड को पीछे नहीं जाने देती। अब जो ब्लड आपका वेंट्रिकल्स में एंटर कर गया है वो अब आगे ही फ्लो होगा, पीछे नहीं जाएगा। तो ये इसलिए होती है। ठीक है बच्चों, ये आपको इंपॉर्टेंस बतानी थी यहाँ पे इस चीज की। तो ये हमने क्या करा है, अपना कंप्लीट कर लिया है। कंप्लीट कैसे, देखो अब अरोटा में चला गया ना हमारा ब्लड, तो अरोटा क्या है, वही तो है हमारी आर्टरीज। आर्टरीज है जो कि हमारा ब्लड जो है बॉडी के पार्ट्स में जो है ले जाएंगे। ठीक है, तो ये तो हमने समझ लिया हार्ट। तो हमारा हार्ट यहाँ पे फिनिश होता है, यानी कि ये क्या है बेसिकली हमारा जो हमने स्टार्टिंग में लिखा था, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स, हमारा जो ऑक्सीजन है वो हमारा कैसे होता है वो हमने देख लिया हार्ट के थ्रू। ठीक है बच्चों, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है लिम्फ। लिम्फ क्या होता है, तो हमने क्या पढ़ा था बच्चों, अभी हमने आपको प्लाज्मा पढ़ाया था। प्लाज्मा बेसिकली मैंने क्या बोला था, लिक्विड फॉर्म होती है, बेसिकली फ्लूइड होता है, बट होता तो अगर स्टेट बताओ तो स्टेट तो इसकी लिक्विड ही आएगी ना, होता तो बेसिकली फ्लूइड है। फ्लूइड भी लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, होता तो बेसिकली फ्लूइड है। अब होता क्या है कि ये लिम्फ भी जो है ना हमारे पास क्या होता है, ये भी हमारे पास फ्लूइड ही होता है, एक फ्लूइड। एक सेकेंड, जो लिम्फ होता है ना बच्चों वो भी हमारे पास एक फ्लूइड ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। किसका काम करता है, फ्लूइड ट्रांसपोर्ट टेशन का ही काम करता है। अब इसका फॉर्मेशन कैसे होता है ना, जो ये हमारे पास कैपिलरी होती है ना, कैपिलरीज जो होती है ये वाली कैपिलरीज, तो इन कैपिलरीज में क्या होता है ना, बेसिकली छोटे छोटे पोर्स से होने लगते हैं। इन पोर्स की वजह से क्या होता है यहाँ पे ना, इस कैपिलरीज में जो कैपिलरीज है यहाँ पे पोर्स हो जाते हैं। पोर्स यानी कि छेद। ये तो वहां से क्या होता है कि हमारा जो कुछ ब्लड है, अमीनो एसिड है या प्रोटीन, अमीनो एसिड नहीं प्रोटीन जो है हमारे ब्लड सेल है, मैं क्या कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ जो ब्लड सेल है या फिर जो हमारा कुछ प्रोटीन है वो हमारा जो है रिलीज हो जाता है और कहाँ चला जाता है, इंटर सेलुलर स्पेस में। तो जब वो इस स्पेस में जाता है बच्चों तो वो क्या फॉर्म कर लेता है, लिम्फ फॉर्म कर लेता है। तो लिम्फ भी बेसिकली फ्लूइड होता है, ट्रांसपोर्टेशन फ्लूइड होता है। बट इसमें और प्लाज्मा में अंतर क्या होता है कि ये जो हमारे पास होता है ये हमारे पास कलरलेस होता है, इट इज कलरलेस, और इसमें हमारा जो है लेस प्रोटीन होता है। किसके मुकाबले, ब्लड प्लाज्मा के मुकाबले लेस प्रोटीन होता है, और ये जो होता है हमारा कलरलेस होता है। ठीक है बच्चों, इसमें इतना ही पढ़ना है, इसका ये ज्यादा कुछ ऐसे खास नहीं है। अच्छा, ब्लड में हमारे पास एक और चीज आती है, प्लेटलेट्स होती है शायद, वो जो आपके चोट लग जाती है तो आपका जो खुरंट आता है वो किसकी वजह से आता है, वो ब्लड की एक प्रॉपर्टी होती है ना, जो क्लॉटिंग करने लगते हैं। तो वो आपका क्या होता है, वो भी आपको जो ब्लड का ही एक फंक्शन समझ लो, फंक्शन होता है कि आपके चोट लगते ही जो है आपकी ब्लीडिंग होती है, और उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए आपकी बॉडी जो है क्या दिखाती है, क्लॉटिंग करती है, जिससे आपकी जो है चोट सही हो जाती है। ठीक है बच्चों, अब आगे क्या है, अच्छा इससे पहले हमने क्या समझ लिया, वो हमने समझा ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्या समझते हैं, अब ट्रांसपोर्टेशन मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि एक ह्यूमन का होता है और फिर हम पढ़ेंगे प्लांट्स का। तो ह्यूमन का हमने समझ लिया कि बॉडी से आया गंदा खून,
हार्ट में गया, हार्ट के बाद लंग्स में गया, लंग्स में प्योर होकर आया, कहाँ से, कैपिलरीज से, कहाँ से, याद करो रेस्पिरेशन वाला, रेस्पिरेशन से हमारे लंग्स में ऑक्सीजन आती है, उसके बाद एल्वियोली से हमारा एक्सचेंज होता है, वो एक्सचेंज ही हमारा कहाँ हो रहा है, कैपिलरी में, कैपिलरीज में ही हमारा फिर वो प्योर होकर दूसरी साइड से निकलता है, हार्ट में जाता है, हार्ट के बाद वेंट्रिकल्स में जाता है, वेंट्रिकल्स से अरोटा यानी कि आर्टरीज वाली में चला जाता है, और फिर उसके बाद हमारी बॉडी पार्ट्स में जाता है। तो सिंपली हमने ह्यूमन बॉडी का ट्रांसपोर्टेशन समझ लिया। अब हमें समझना है प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है बच्चों। अच्छा, एक चीज और बतानी थी कि ये ब्लड केवल CO2 ही नहीं कैरी करता, ये जो हमारे पास ब्लड होता है ये हमारे पास गैस यानी कि आप ऑक्सीजन कह लो, ऑक्सीजन आपका फूड भी करता है बच्चों, और इसके अलावा आपका वेस्ट मटेरियल भी जो है ये ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये बेसिकली ये तीनों चीजें ट्रांसपोर्ट करता है, आपका खाना, आपकी गैस। ये मेरे को एकदम से क्यों बताया, क्योंकि हमारा प्लांट में ऐसा नहीं होता, हमारे प्लांट में जो है फूड का अलग होता है और वाटर का अलग होता है। ठीक है, तो हमारा फूड के लिए क्या होता है, फूड के लिए हमारे पास यहाँ पे होता है फ्लोएम, क्या होता है, फ्लोएम, और वाटर के लिए हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, जाइलम। तो अब हमें ये दोनों अलग अलग पढ़ने हैं कि जो प्लांट है उसमें हमारा जाइलम यानी पानी का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है और फूड का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। ठीक है बच्चों, तो पहले हम समझते हैं कि वाटर का कैसे होता है। अब अगर मैं एक डायग्राम बनाने की कोशिश करूं बेसिकली, ठीक है, बेकार बनेगा जो कि फिर भी, और ये तो इसकी ऐसे करके ये यहाँ पे पत्ती बना दो ऐसे करके, ठीक है, ये तो मैं आपको समझाने के लिए बना रही हूँ, अदरवाइज वेरी बैड। तो ये मैंने एक तरीके से बहुत बेकार वो बनाया है पौधा, और नीचे उसकी ये क्या है, जड़े, ये जड़े जा रही है। ठीक है, और ये बेसिकली क्या है, ये चीज है हमारे पास सॉइल। ठीक है, सॉइल के अंदर जड़े होती है, यहाँ पे लिख दो रूट। ठीक है, ये हमारे पास स्टैम्प हो गई, स्टैम्प, और ये जो है ये है पत्तियां। ठीक है, इनको मैं हरा हरा बना दूं क्या थोड़ा सुंदर दिखाने के लिए, राइट। तो ये हमारे पास ग्रीन ग्रीन क्या हो गई है, लीफ, ये हमारे पास पत्ती हो गई है। अब हम पढ़ रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर क्या होता है। अब इससे पहले अगर मैं आपको समझाऊं तो हमारे पास क्या होता है बच्चों की, जो हमारे पास वाटर का होता है ना, वाटर हमारे पास कहाँ से आता है, वो बेसिकली रूट से ही आता है। तो वाटर का जो हमारे पास फ्लो होता है वो रूट से अदर पार्ट होता है यानी कि ऊपर की तरफ, और जो हमारा फूड होता है वो कहाँ बनता है, वो फोटोसिंथेसिस वाला जो प्रोसेस हमने पढ़ा था, फोटोसिंथेसिस, वो कहाँ होता है, वो होता है हमारा लीव्स पर। कहाँ पर, लीव्स। तो वहां पे क्या होता है कि अब जो हमारा फूड है वो हमारा लीव्स से जाता है बाकी पार्टों में। ठीक है बच्चों, और वाटर कहाँ जाता है, वो रूट से जाता है बाकी पार्टों में। तो ये चीज मेरे को आपको पहले बतानी थी। तो अब हम वापस आते हैं कि हमारा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड नहीं, हमारा वाटर, हाँ, तो हमारा वाटर में चल रहा था। तो हम वाटर में ये पढ़ रहे थे कि अब रूट से हमारा जाएगा पानी ऊपर की तरफ। तो होता क्या है बच्चों कि जब मैं आपको प्लांट्स का बता रही थी, कि जब मैंने आपको स्टोमेटा पढ़ाया था कॉन्सेप्ट, तो मैंने उसके बाद आपको ये भी बोला था कि जो हमारे प्लांट्स हैं उनको हमारा कुछ और एलिमेंट्स भी चाहिए होते हैं, जैसे हम उनको चाहिए होता है नाइट्रोजन, फोस्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम, और भी बहुत कुछ। तो ये सारे वो कहाँ से लेता है, वो सॉइल से लेता है अपने। तो ये क्या करते हैं बच्चों, ये जब लेता है वहां से सॉइल से ये सारी चीजें, तो वहां पे क्या एक ना डिफरेंस ऑफ आयंस क्रिएट हो जाता है। क्या क्रिएट होता है, डिफरेंस ऑफ आयंस। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, इसी की वजह से हमारा जो है पानी जो है वो खिंचता है बाहर, मतलब आउट ऑफ रूट यानी सॉइल के अंदर से रूट की तरफ। तो हमारा जो है रूट के अंदर एंट्री पानी की कैसे हुई, बिकॉज ऑफ डिफरेंस ऑफ आयंस, और जो कि हमारा कहाँ से आता है, जब वो हमारा ये वाले इस तरीके के कुछ एलिमेंट्स हमारे सॉइल से लेता है, और इसके डिफरेंस की वजह से जो है पानी भी ऊपर की तरफ खिंचता है। ठीक है बच्चों, अब अगर पौधा स्मॉल हो तो नॉर्मल सिंपल डिफ्यूजन से हमारा पानी जाता है। डिफ्यूजन का क्या मतलब होता है कि कोई हाई कंसंट्रेशन से किसी का लो कंसंट्रेशन में जाना, यानी कि जहां पानी ज्यादा होगा वो अपने आप ही, जहां पानी कम होगा वहां की तरफ मूव करेगा। ठीक है, बट
केवल छोटे प्लांट तो नहीं होते, कितने बड़े बड़े प्लांट होते हैं, बरगद और भी कितने बड़े बड़े होते हैं, पहाड़ों पे चले जाओ कितने लंबे लंबे प्लांट होते हैं, पेड़ होते हैं। तो उनमें क्या होता है, फिर उनमें हमें कोई दूसरी फोर्स चाहिए होती है पानी ऊपर खींचने के लिए। तो अभी मैंने जैसे स्ट्रोमेटा का नाम दिया, तो मैंने वहां पे ये भी बताया था कि स्ट्रोमेटा का फंक्शन क्या होता है, कि वो हमारा एक्सचेंज करता है क्या, गैसेस एंड वाटर। तो जब ये गैसेस और वाटर को एक्सचेंज करता है बच्चों, तो हमारा क्या है, पानी। तो जब वो पानी को रिलीज करता है अपने स्पोर्स में से, तो होता क्या है कि उसकी वजह से ना एक सक्शन पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से पानी जो है जड़ों में है वो ऊपर की तरफ पुल होते हैं। क्या, एक सक्शन पुल क्रिएट हो जाता है, सक्शन पुल क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो पानी है वो जड़ों से ऊपर की तरफ चढ़ता है। यही एक पुल होता है, यही वो एक ड्राइविंग फोर्स होता है, जिसकी वजह से हमारा जो पानी है जड़ों से वो है ऊपर की तरफ जाता है जाइलम के थ्रू। तो ये तो था हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, कि हमारा प्लांट्स में कैसे नीचे से पानी ऊपर जाता है। अब हम थोड़ा देखते हैं फूड के लिए। अब फूड के लिए बेसिकली क्या पढ़ा था बच्चों आपका, कि जो आपकी लीव होती है, लीव्स में आपका फोटोसिंथेसिस वाला प्रोसेस होता है। तो फोटोसिंथेसिस में जब आपके प्रोडक्ट्स जो फॉर्म होते हैं, फोटोसिंथेसिस में जो आपके प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं, उस वही जो होते हैं आपका फूड के लिए जो एनर्जी होती है, वही उसी एनर्जी को आपको लीव्स से दूसरे पार्टों तक पहुंचाना होता है। अब किसमें, फ्लोएम, फ्लोएम ही तो आपका जो है वो कैरी करता है आपका फूड को। यहाँ से वो हटाना पड़ेगा, एक सेकेंड, पीएच, ठीक है। तो जो ये फ्लोएम है, यही तो आपके फूड को जो है ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट के अंदर। तो इसका जो सिस्टम है वो किसके, जाइलम के कंपैरिजन में अलग होता है। जो जाइलम है उसका तो मैंने आपको बता दिया कि सक्शन वगैरह होता है, उसकी वजह से हो जाता है। बट फ्लोएम के लिए, फ्लोएम को चाहिए होती है बच्चों एनर्जी। क्या चाहिए होती है, एनर्जी। अब इसे ये एनर्जी कहाँ से मिलती है बच्चों, कि यहाँ पे क्या होता है, इसको जो एनर्जी चाहिए होती है उसका कैसे होता है, कि हमारे पास जो है जो सेल है वो हमारा क्या होता है, मटेरियल का ट्रांसफर होता है, किसका, सुक्रोज का। सुक्रोज का हमारे पास जो है सेल के अंदर ट्रांसफर होता है, जिसकी वजह से हमारा क्या होता है कि सॉल्यूट इंक्रीज हो गया सेल के अंदर, तो वाटर डिक्रीज हो गया। अब वाटर में ऑस्मोटिक प्रेशर में क्या पड़ा है आपका, जो सॉल्वेंट ज्यादा से कम की तरफ जाएगा, तो पानी अब बाहर ज्यादा हो गया, तो पानी भी अंदर की तरफ जाएगा। तो इस वजह से यहाँ पे क्या होता है कि इस तरीके से यहाँ पे एक प्रेशर जनरेट होता है। उस प्रेशर की वजह से हमारा क्या होता है, फ्लोएम जो है फूड पहुंचाता है। अब ये जो फ्लोएम है वो खाना कैसे पहुंचाता है, तो ये पहुंचाता है सीव ट्यूब के जरिए। यहाँ पे क्या होती है, सीव ट्यूब होती है, उसके जरिए ये जो फ्लोएम हमारा जो है खाना पहुंचाता है और पार्ट्स तक। इस चीज को समझे आप, हमारे पास सेल है, ठीक है, सेल है, टिश्यू है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पे जो है मटेरियल का इंजेक्शन हुआ, क्या गया, सुक्रोज गया इसके अंदर। अब सुक्रोज गया तो यहाँ पे हमारा एक तरीके से आप समझ सकते हो सॉल्यूट ज्यादा हो गया, यानी कि जो वाटर है वो कम हो गया। वाटर कहाँ ज्यादा हो गया, बाहर, बाहर ज्यादा हो गया। तो अब ऑस्मोटिक प्रेशर में क्या सुनते हो आप, पढ़ते हो आपकी, आपका सॉल्वेंट जो है हाई, जो सॉल्वेंट है वो हाई से लो की तरफ मूव करता है। तो हाई से लो की तरफ मूव करेगा, यानी ये भी अंदर की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, बेसिकली एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर, और वो जो है हमारा फिर उस प्रेशर की वजह से जो है हमारा फूड जो है ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट के अंदर। ठीक है बच्चों, तो ये आपने क्या पढ़ा, आपने प्लांट का भी समझ लिया, और इससे पहले आपने ह्यूमन का भी समझ लिया कि उसमें उनमें जो है ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके से होता है। ठीक है, अब आपको आपका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है, जो कि आपका लाइफ प्रोसेस का लास्ट टॉपिक है, वो है आपका एक्सक्रिएशन इन ह्यूमन बॉडी। ठीक है, आपने इससे पहले न्यूट्रिशन पढ़ा, न्यूट्रिशन के बाद आपने रेस्पिरेशन पढ़ा, रेस्पिरेशन के बाद आपने ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा। अब आपका लास्ट टॉपिक है ये लाइफ प्रोसेस का कौन सा, एक्सक्रिएशन, जिसमें आपका क्या पढ़ना होता है कि आपका ह्यूमन वेस्ट रिलीज कैसे होता है। तो इसे समझने के लिए बच्चों यहाँ पर आपके पास कुछ बॉडी इंपॉर्टेंट पार्ट्स जो है आपको वो जानने होते हैं। आपके पास यहाँ पे होती है एक तो 2 किडनी, 2 किडनी होती है, 2 ही आपके पास यूरेटर्स होते हैं, एक यूरिनरी ब्लैडर होता है, ब्लैडर होता है, और एक ही आपके पास यूरेथ्रा होता है, यूरेथ्रा।
अगर मैं आपको इनकी पोजीशंस बताऊं तो ये जो डायग्राम अभी आप देख पा रहे हो, तो देखो सबसे नीचे आपका यूरेथ्रा लिख रखा है। यूरेथ्रा से ही आपका फिर जो है आपको जो यूरिन है बेसिकली लिक्विड वेस्ट जो है वो रिलीज होता है। उससे पहले आपका क्या लिख रखा है, यूरिनरी ब्लैडर। अब यहाँ क्या होता है, आपका यूरिन जो है स्टोर होता है। वो कब तक स्टोर होता है, जब तक आपको अर्ज नहीं होती है अपना यूरिन बाहर निकालने की। फिर एक टाइम ऐसा आता है जब आपसे सहा नहीं जाता, लाइक आपको इमरजेंसी ही टॉयलेट जाना ही पड़ता है अपना यूरिन जो है निकालने के लिए। तो ये भी आपका कब तक स्टोर करता है, जब तक आपको अर्ज नहीं होती, आपका जो है अंदर से प्रेशर नहीं आता कि आपको जाना है। ठीक है बच्चों। फिर इससे पहले क्या लिख रखा है, यहाँ पे वेना कावा लिख रखा है। वेना कावा वही जो वेन्स वाली है, यहाँ पे कलर भी बता रखा है। जो ब्लू है, ब्लू हमारी वेन्स के लिए स्टैंड करती है। अरोटा भी है यहाँ पे। अब यहाँ पे यूरेटर भी है। देखो बच्चों, यहाँ पे ये आप पाइप सा देख रहे हो ना, इन दोनों वेन्स और आर्टरीज के अलावा आप ये पाइप सा देख रहे हो, ये वाला पाइप, ये और यहाँ पर ये वाला पाइप। तो यहाँ पे क्या है, आपको लेफ्ट यूरेटर लिखा रखा है, लेफ्ट है तो ये वाला क्या हो गया, राइट हो गया। ठीक है। ऐसे ही आपकी यहाँ पे ये लेफ्ट किडनी है, तो ये वाली क्या हो गई, आपकी राइट हो गई। ये वाली भी आपके पास राइट हो गई। आप इसे बेसिकली ऐसे करके मोड़ के अपने ऊपर लगा के देखना बॉडी को, तो तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि ये वाला पोर्शन हमारा लेफ्ट है और ये वाला पोर्शन हमारा राइट है। ठीक है बच्चों। अब ये वर्क कैसे करता है, तो हमारा जो है यूरिन जो है क्रिएट होता है कहाँ पे, किडनी में। किडनी में हमारा यूरिन जो है बनता है। बनता कैसे है, जब आप पानी पीते हो तो वो वहां पे जाके कहाँ पे जाके आता है, स्टोर होता है। वो होता है हमारा किडनी में, किडनी में आता है। और किडनी के बाद वो हमारा यूरेटर से जाता हुआ यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होता है। किडनी में से, किडनी से तो वो फिल्ट्रेट होता है। ठीक है बच्चों। जो स्टोरेज का काम होता है वो आपका यूरिनरी ब्लैडर का काम होता है। ठीक है। तो अब आपको क्या देखना है कि ये तो प्रोसेस हो गया आपका किडनी से यूरेटर, यूरेटर से आपका यूरिनरी ब्लैडर, और उसके बाद यूरेथ्रा से वो आपका रिलीज हो जाएगा। अब आपको समझना है कि बेसिकली आपका किडनी क्या है और किडनी क्या काम करती है और कैसे काम करती है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी इज क्लस्टर ऑफ कैपिलरी। अब हमें किडनी का काम समझना है। जैसे कि मैंने पहले भी बोला था कि किडनी हमारा फिल्ट्रेशन का काम करती है, तो वो कैसे करती है हमें वो समझना है। तो जो हमारे बॉडी में हमारा जो लास्ट टाइम आपने क्या पढ़ा था, स्मॉल इंटेस्टाइन से हमारा जो है सारी चीजें ऑब्जर्व हो जाती हैं, और बाकी जो वेस्ट है वो हमारा जो है लार्ज इंटेस्टाइन के बाद में एनएस में जाके रिलीज हो जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास कुछ और ऐसी चीजें होती है जो हमारे पास रीअब्जॉर्ब होनी होती है। तो वो क्या होती है, वो हमारी किडनी में फिल्ट्रेट हो जाती है। और जब फिल्ट्रेट हो जाती है तो जो फिल्ट्रेट होता है, जैसे कि हमारे पास क्या होता है, अमीनो एसिड होता है। अमीनो एसिड हो गया हमारे पास, ग्लूकोस हो गया, कुछ ऐसी चीजें हो गई, ग्लूकोस हो गया। ये सारी चीजें हमारे पास क्या होती है, ये फिल्ट्रेट होने के बाद रीऑब्जर्व हो जाती हैं, और बाकी जो लिक्विड बचा वो हमारे पास आगे जाता है यूरेटर में, और यूरिनरी ब्लैडर में जाने के बाद फिर वो यूरेथ्रा से रिलीज हो जाता है। अब हमें ये चीज समझनी है कि किडनी हमारा जो है फिल्ट्रेशन का वर्क कैसे करती है। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे होता क्या है कि ये कप शेप जैसे एक ऑर्गन होता है, इसी ये क्या होता है, बोमेन्स कैप्सूल। तो जो फिल्ट्रेशन का काम होता है ना वो हमारा यहीं से होता है। यहाँ पे हमारे क्या प्रेजेंट होते हैं बच्चों, न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स ही ये देखो यहाँ पे क्या लिख रखा है, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स। तो बेसिकली जो फिल्ट्रेशन का काम जो करता है बच्चों, वो हमारा न्यूरॉन करता है। अब इसी कप के अंदर ना बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं जो हमारा क्या काम करते हैं, फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। ठीक है बच्चों। और यहाँ पर हमारे पास क्या होती है, ये जो इतनी सारी कैपिलरीज है, ये हमारे पास क्या है, क्लस्टर ऑफ कैपिलरी है। सेम टू सेम वैसे ही जैसे हमने यहाँ पे लंग्स में भी देखी थी। ये जो आप देख रहे हो, ये सब क्या है, क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज। तो कैपिलरीज आपके जहां भी होती है वहां पे आपका एक तरीके से प्योरिफिकेशन का काम हो रहा होता है। किसका काम हो रहा होता है, प्योरिफिकेशन का। तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, प्योरिफिकेशन यानी फिल्ट्रेशन वर्ड यूज हुआ है यहाँ के लिए, फिल्ट्रेशन का काम होता है। तो यहाँ पे हमने पढ़ा है कि हमारा जो है एक्सक्रिएशन कैसे होता है। ठीक है बच्चों। तो इस टॉपिक में हमारे मेन जो टॉपिक थे, हमारा क्या था, न्यूट्रिशन था, फिर हमारा रेस्पिरेशन था, एंड देन हमने क्या पढ़ा, ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा अपना लास्ट में एक्सक्रिएशन। तो बच्चों हमने अपने ये 4 टॉपिक जो है पढ़ लिए हैं, अच्छे से इनको कवर कर लिया है। अब आप इनको पढ़ने के बाद, मेरे पढ़ाने के बाद इनको अच्छे से रिवाइज करना, और आपके जो भी डाउट्स क्रिएट होते हैं आप उनको मुझसे कमेंट सेक्शन में या मुझसे हाँ कमेंट सेक्शन में करके ही आप मुझसे उनको डाउट्स को पूछ लेना। आज के सेशंस को हम यही खत्म करते हैं। हमारा चैप्टर जो है लाइफ प्रोसेस वो यहाँ पे आज खत्म हो गया है। ठीक है बच्चों। सो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब
कीप वॉचिंग, थैंक यू।